दोस्तों नमस्कार। आज गोदी मीडिया पर जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक चला है और ये सर्जिकल स्ट्राइक विपक्ष की पार्टियों ने कर दिया है और ऐसे वक्त में किया है जब देश में G20 का अधिवेशन चल रहा है और इसी बीच इंडिया भारत किया जा रहा है और विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। सदन की कार्रवाई बुलाई जा रही है लेकिन उनको एजेंडे नहीं बताए जा रहे हैं। इस सब से खफा इंडिया अलायंस के तरफ से सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक इस गोदी मीडिया पर यानी नोएडा के मीडिया पर किया गया है। और ये सर्जिकल स्ट्राइक कैसे किया गया है हम इसको भी आपको बताएंगे। आपको हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहना है। तो इसमें ये बात आई है कि ये जो गोदी मीडिया है ये लगातार सरकार की चापलूसी करती है, एजेंडा चलाती है, नरेटिव गढ़ती है। ऐसी स्थिति आज से नहीं पिछले 8-10 वर्ष से ये जारी है। लेकिन ये बहुत पहले सर्जिकल स्ट्राइक इन राजनीतिक दलों के द्वारा, खासकर कांग्रेस के द्वारा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें भी काफ़ी देरी हुई और देरी के साथ अब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। इस सर्जिकल स्ट्राइक में अब ये तय किया गया है कि हम चुन रहे हैं, हम खोज रहे हैं वो कौन कौन सा एंकर है, वो कौन सा चैनल है जो नरेटिव चला रहा है, जो एजेंडा चला रहा है और दिन रात नरेटिव गढ़ रहा है, विपक्ष को नीचा दिखा रहा है और सत्ता को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, सत्तासीन पार्टी का प्रचार कर रहा है। हम इसको देख रहे हैं और कमेटी बाकायदे बना दी गई है। जो इंडिया अलायंस जो है 26 पार्टियों का, उसने बाकायदा एक कमेटी बनाई है नेताओं की जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, इस बात को तमाम चैनलों को देखकर ये निर्णय लेने के लिए वो तैयार हो रहे हैं कि किस चैनल पर हमारे जो एंकर हमारे प्रवक्ता जाएंगे या नहीं जाएंगे, कौन सा एंकर, किस एंकर का बहिष्कार हमको करना है, ये भी तय किया जा रहा है। वैसे तो 20-25 एंकर के इसमें नाम हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंकर हैं जिसके ऊपर ये सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है और वो गिने चुने 8-10 ऐसे एंकरों को पहचान कर लिया गया है जिनके ऊपर ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई है। और आपको देखने को मिलेगा कि अब इन एंकरों के साथ इंडिया अलायंस का कोई भी प्रवक्ता डिबेट में भाग नहीं लेगा, इनके डिबेट का बहिष्कार करेगा, क्योंकि ये एजेंडा चलाते हैं, ये नरेटिव गढ़ते हैं। ये भी मानना है विपक्ष का कि हर बात को मोदी का अच्छा कार्य बताना, हर बात को मास्टर स्ट्रोक में तब्दील कर देना, ये इनकी फितरत हो गई है और ये इसी को आगे बढ़ाते हैं और इसी को ये दिन रात चलाते हैं। तो ये इस तरह का नैरेटिव करते हैं ताकि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो नीचे रहें, उनका कोई सुनने वाला न हो और ये केवल सत्ता की चाटुकारिता में और सत्ता का ये कथा बाँचते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को इंडिया गठबंधन के तरफ से जिन नेताओं को सामने लाया गया है वो नेता इनको चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करके इनका बहिष्कार करने जा रहे हैं। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि इनका चिन्हित होना इतना आसान था कि ये बहुत पहले इनको चिन्हित करके इनके कार्यक्रमों का बहिष्कार कर देना चाहिए था। अब आपको हम एक बात बताते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने
एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट आपके स्क्रीन पर और मैं पढ़ करके भी आपको बता रहा हूं। अब आप अपने स्क्रीन पर देखें। प्रिय एंकर्स, यदि आपके किसी शो में संघ के विचारक या प्रचारक आदि राजनैतिक विश्लेषक बनकर बैठेंगे तो हम भी राजनीतिक विश्लेषक भेजेंगे, और अगर आपको यह स्वीकार नहीं है तो ऐसे किसी शो में कांग्रेस भाग नहीं लेगी। ये ट्वीट है पवन खेड़ा की तरफ से कि अगर आप अपने किसी भी डिबेट में संघ के प्रचारक या कार्यकर्ता को आप राजनीतिक विश्लेषक के हैसियत से बैठाएंगे तो हम भी भेजेंगे और उनको भी राजनीतिक विश्लेषक के हैसियत से वहाँ बैठाना होगा। अगर आप नहीं बैठाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो कांग्रेस आपके डिबेट का बहिष्कार करेगी, आपके डिबेट में कांग्रेस भाग नहीं लेगी। तो ये देश में पहली बार हो रहा है कि प्रेस के हालात, प्रेस इतने नीचे स्तर पर चले गए हैं कि राजनीतिक पार्टियां बहिष्कार करने लगी हैं और ये कहने लगी हैं कि हम आपके डिबेट में नहीं आएंगे। आप आए दिन देखते हैं कि जब डिबेट ये टीवी एंकर कराते हैं तो उसमें एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता है, दूसरा कोई संघ का समर्थक होता है, संघ का वो एक तरह से कार्यकर्ता होता है या प्रचारक होता है या उससे जुड़ा होता है, लेकिन ये टीवी एंकर जो है ये उनको राजनीतिक विश्लेषक नाम दे करके टीवी पर बुलाते हैं। तो आप ये अधिकतर देखते हुए कि एक बीजेपी का प्रवक्ता और एक दो ऐसे लोग होते हैं जो विश्लेषक के नाम पर बुलाए जाते हैं, जो एजेंडे के साथ होते हैं, और विपक्ष के तरफ से या कांग्रेस का या सपा का एक दो व्यक्ति होता है और इधर तीन तीन लोग होते हैं, और ये जो है लगातार विपक्ष के ऊपर हावी होने का प्रयास करते हैं और उनको अमर्यादित शब्दों से भी नवाजते हैं, कुछ भी उनको बोलते हैं, उनके ऊपर तरह तरह से ब्लेम लगाते हैं, यहाँ तक कि उनकी जो मर्यादा है उसको भी लांघ जाते हैं और विपक्ष के पर्सनल जीवन पर, जो सदस्य है उसके पर्सनल जीवन पर भी आक्षेप लगाते हैं। ये सबको देखते हुए इंडिया अलायंस ने ये तय किया है कि अब अगर तटस्थ डिबेट नहीं हुए, एजेंडे चलाने की बात हुई या संघ का या विचारक या प्रचारक अगर कोई वहां बैठेगा तो हमारा भी व्यक्ति वहां जाएगा। अगर नहीं हमारे व्यक्ति को बुलाया गया, मेरे व्यक्ति को नहीं बैठाया गया, तो हम इस तरह के डिबेट का, इस तरह के कार्यक्रम का हम बहिष्कार करेंगे, हम इसमें भाग नहीं लेंगे। ये इस तरह की बात हुई कि ये जो चरण चुंबक जो मीडिया हैं, घराने हैं और जो इनके ये एंकर्स हैं, ये इनके लिए मुंह पर बड़ा तमाचा है और इनके लिए डूब मरने की शर्मिंदगी भी है कि राजनीतिक पार्टियां इनके और इनके चैनल का बहिष्कार करने का ऐलान कर दी है। ऐसे में भला बताइए कि ये कौन सा समाचार आपको परोसेंगे। देश में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है G20 का, लेकिन इनकी औकात नहीं कि उसको कवर कर पाए। इनकी औकात है सिर्फ लाइट एंड साउंड पर कवरेज करने की, बस इनकी हैसियत वही। दोस्तों, हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि निर्भीकता का नाम है द पत्रकार टीवी यूट्यूब चैनल। आप इसे अधिक से अधिक देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने राय को लिख करके भेजा करें। हम फिर किसी दूसरे वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।